हेलो भक्तों, कालिका माँ शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज सुनाएंगे राधे श्याम रामायण में सतवंती सीता की विजय भाग 4। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें, क्योंकि जहाँ राम कथा होती है बजरंगबली बाबा अवश्य आते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। लव कुश को जो दिया वह तुम भी लो उपहार, सुनो सुनाती हूँ तुम्हें परम धर्म का सार। लेते ही जन्म प्राणियों का जो कार्य क्षेत्र में लाता है, वह धर्म प्रकृति का दिया हुआ स्वाभाविक धर्म कहता है। आगे चलकर जब गुरुद्वारा वर्णाश्रम धर्म प्राप्त होता, तब पड़ता जीव गृहस्थी में शिक्षा का कर्म समाप्त होता। कुछ धर्म और फिर जाति धर्म उस समय सामने आते हैं। क्रमशः समाज के संचालक सामाजिक धर्म सिखाते हैं। फिर देश धर्म या वेश धर्म आते हैं। सन्मुख प्राणी के बनते जाते हैं वही धर्म धीरे धीरे सुख प्राणी के। सतवंती ने पा लिया उधर पूर्ण सम्मान, इधर राज्य अभिषेक का आया दिवस महान। सब मग जगमग सा था, मणिमुक्ताओं से भरा हुआ था। ऊंच नीच का भेद नहीं, या प्रेम भाव था बढ़ा हुआ। वेद ध्वनि विप वृंद में थी, शस्त्रों के खेल क्षत्रियों में। या आतिथ्य कार्य था वैष्णव का, सेवा प्रबंध था शूद्रों का। मंगलाचार्य के मधुर गीत नारी समुदाय सुनाता था। चिरजीवी हो अपना राजा नरमंडल मुदित मनाता था। दोषों ने दोष बिठाई वह जग को धराए देते थे। शंखों के नाद स्वर्ग तक को इस समय हिलाए देते थे। उद्यान सकल राजधानी के हो रहे सफल फल फूलों से। रसिकों के हृदय झूमते थे उन्मत्त पवन के झोलों से। सरयू भी ले लेकर उछा आपे में नहीं समाती थी। जीवन स्वतंत्रता का अच्छा यह कहती बहती जाती थी। जगपति जगदम्बा के समेत जिस जगह प्रकाश दिखाता था, उस कौशल नगरी का वर्णन किस कवि से वर्णा जाता था। कहना यह मिल गई आज जग की सुंदरता कौशल को। शारद भी प्रतिभा सहित मिली लक्ष्मी की आभा कौशल को। स्वच्छता यहाँ तक थी जिसका सुर दल तक को भी स्थान न था। पृथ्वी क्या नवमंडल पर भी स्याही का नाम निशान न था। इधर अवध सब भी दिन बना सुंदरता का धाम। उधर पधारे महल में अवधेश्वर श्री राम। अति उत्तम अवसर निरख किया सिया का ध्यान। शक्ति स्वरूपा जानकी प्रगति अज्ञामा। प्रभु बोले देवी हुआ हरण धरा का भार। असुर गणों का भी हुआ पूर्णतया संहार। जिस हेतु जगत में आए थे बेकार पूर्ण कर डाले हैं। भक्तों पर जितने संकट थे क्रमशः समाप्त कर डाले हैं। अब चलना है साकेत धाम, कर लिया कर्म कर्म स्थल पर। भक्तों के हित नाना चरित्र दिखलाए अब तक भूतल पर। अंतिम आदर्श प्रजा वाला राजाओं को दिखलाया है।
कर दिया नारी का त्याग किंतु नप पद को नहीं गिराया है। बामंग तुम्हारी प्रतिमा रख पत्नी व्रत भी दिखला डाला। कैसे निभते हैं धर्म अंग यह सब जग को बतला डाला। अब अपना सत्य दिखलाओ तुम इस भूतल के प्राणी दल को। बतलाओ पतिव्रत गौरव भूमंडल पर भूमंडल को। निज चमत्कार की लीला से छाया पृथ्वी में लय कर लो। संपूर्ण हो गई सब यात्रा अब अंतिम पृथ्वी तय कर लो। जो आज्ञा करे हुई वाछ अंतर ध्यान। तभी पधारे वहाँ पर श्री सौमित्र सुजान। बोलिए अभिषेक भवन भगवन जनगण से भरता जाता है। इस समय आपका गुप्त जगह रहना क्या शोभा पाता है। गुरुदल ब्राह्मण दल पहुँच गया हम लोगों ही की देरी है। मंत्री दल की भी मंडल में 2 बार लग चुकी फेरी है। या सुनकर प्रभु ने कहा है यदि ऐसी बात तो तैयार हो कर अभी चलता हूँ मैं भ्रात। इधर राम लक्ष्मण सहित होने लगे तैयार। उधर चले दरबार को 8 राजकुमार। नगर वासियों के नयन तैरे होकर मीन। थाहन पाई तो हुई रूप सिंधु में लीन। कितने निर्मल कितने पावन कितने मन भावन मुखड़े हैं। मानो पृथ्वी पर 8 चंद रविवंशी हो कर उतरे हैं। केवल वस्त्रों ही का प्रकाश करता है नीचा नैनों को। तिस पर नवरत्नों से मंडित पहने हैं बहुविध गहनों को। मृदुहसन दर्शकों के मन को बरियाई हथिया लेती है। चितवन चहुर चितेरों को चुटकी में वो चौंका देती है। चालाक चाल पर मरते हैं भोले उन भोले मुखड़ों पर हम तो बलि बलि जाते हैं उन कोमल कोमल चरणों पर। इस प्रकार करते विजय सबका हृदय स्थान। आए राज समाज में 8 रूप निधान। गूंज उठा दरबार में उसी समय जयनाद। आगे बढ़ मंत्रियों ने बिठलाया सहलाद। तपस्विनी के बच्चों ने देखा सिंहासन 8 सुहाते हैं। जिनके समीप ही दाएं पर गुरु बैठे शोभा पाते हैं। गुरु आसन ही से सटे हुए थे 4 और सिंहासन भी। जिनके पीछे थे मंत्रीगण निश्चर वानरपुर परिजन भी। दूसरी ओर थे वाल्मीकि उनके समीप मुनि मंडल था। सन्मुख शोभित था ब्राह्मण दल जिनके पीछे चारण दल था। पीछे की ओर तनिक ऊंचे थे मंच राजमाताओं के। उन मंचों के दाएं बाएं आसन थे पुर ललनाओं के।